हरियाणा चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान। कहा, पूरे देश में माहौल अच्छा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता के लिए काम हो रहा है। साइलेंट वोटर्स ने इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अनिल विज का कांग्रेस पर तंज। कहा, अगर वे चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जहां नतीजे तुम्हारे खिलाफ हो वहां ईवीएम खराब है और जहां नतीजे तुम्हारे पक्ष में हो वहां ईवीएम ठीक है। हरियाणा में हार के बाद इंडिया गठबंधन में दरार। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से हुई हार। मैं मानता हूं कि बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को सूचित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा, यह हरियाणा की जीत नहीं है बल्कि सत्य की जीत हुई है। हरियाणा के लोगों ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और कांग्रेस को धूल चटा दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। कहा, हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बीजेपी पर विश्वास किया। वहां की जनता ने बीजेपी को लगातार तीसरी बार जनादेश दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम से गदगद उमर अब्दुल्ला। कहा, पीडीपी ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया। हमने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। मुझे लगता है कि फिलहाल चुनाव के नतीजों को देखते हुए उनकी बहुत सारी आंतरिक चर्चा चल रही होगी। हरियाणा नतीजों पर संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, हरियाणा में कई जगहों पर हमें अच्छा वोट मिला। हमें हर जाति का वोट मिलता है। हमने गठबंधन की कोशिश की लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस हमें कुछ मानती ही नहीं थी तो गठबंधन की बात क्यों। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम पर बांसुरी स्वराज का बड़ा बयान। कहा, मैं हरियाणा की जनता का अभिनंदन करती हूं। ये पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है और डबल इंजन बीजेपी की सरकार का जलवा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का विपक्ष पर कटाक्ष। कहा, अगर ईवीएम काम नहीं कर रहा तो ये जम्मू कश्मीर में कैसे काम कर गई। जब वे हारते हैं तो खामियां ढूंढने लगते हैं। वे बुरी तरह हारे हुए हैं। जनता ने उन्हें जवाब दिया है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस पार्टी केवल बीजेपी को हराने के लिए देश के खिलाफ जो ताकतें काम करती हैं उनके समर्थन में भी उतरने के लिए तैयार है। कांग्रेस का हाथ केवल एक चुनाव जीतने के लिए देश विरोधी ताकतों के साथ हो जाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने हमेशा ईवीएम को दोषी ठहराया। जब वे तेलंगाना जीते थे तो ये उनकी जीत थी और जब वे हारते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहरा देते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस बेनकाब हो गई है। वो हमेशा जाति के आधार पर लोगों को बांटकर उनको लड़ाना चाहती है। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक पर बोले विजय कुमार सिन्हा। कहा, हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के सुशासन, सबका साथ सबका विकास पर जनता ने मुहर लगाई। हरियाणा के रिजल्ट पर बोले सम्राट चौधरी। कहा, पीएम मोदी पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरा भरोसा दिखाया। हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए मैं जनता का धन्यवाद करता हूं। जम्मू कश्मीर में भी लोकतंत्र स्थापित हुआ। हरियाणा में हारी कांग्रेस तो मनीष सिसोदिया ने दी नसीहत। कहा, बीजेपी ने हरियाणा के लिए कुछ नहीं किया। इसके बावजूद कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में कमी थी, इसीलिए जीत हासिल करने में नाकाम रही। हरियाणा बीजेपी को हराना चाहती थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे पर बोले जीतन राम मांझी। कहा, इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। कांग्रेस ने जाट की राजनीति की जिसके फलस्वरूप हमारी पिछड़ी जातियों ने खोकर पीएम मोदी पर विश्वास जताया।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा कांग्रेस के लोग इस कदर आश्वस्त थे कि उन्हें 60 से अधिक सीट मिलेंगे, लेकिन बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। मैं सभी को बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा जम्मू कश्मीर के जो नतीजे हैं वो प्रत्याशित थे, लेकिन ऐसा होगा। लेकिन हरियाणा में किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से नतीजे आएंगे। ये अप्रत्याशित है। हरियाणा के रिजल्ट पर बोले तेजस्वी यादव। कहा आश्चर्यजनक नतीजे हरियाणा में आए हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता जिसको चुनती है उसका हम स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक तरफा परिणाम आया है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टर्स के देशव्यापी भूख हड़ताल। सभी 9 मांगे पूरी करने की मांग पर अड़े। केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार का बड़ा बयान। कहा इससे पहले भी चुनाव के बाद एसआईटी का गठन हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां पर लड़कियों के साथ खराब बर्ताव हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे उनके साथ बदसलूकी करते हैं। राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा है जवाब। मानहानि केस में राहुल गांधी पर सुनवाई आज। गृह मंत्री अमित शाह पर की थी अभद्र टिप्पणी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के जंगलों से लापता सैनिक का शव बरामद। आतंकियों ने जवान को किया था किडनैप। गोलियों से छलनी शव बरामद। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह को राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में दी जानकारी। भोपाल में ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। बंद फैक्ट्री के पास मिला ड्रग्स का दूसरा गोदाम। 350 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद। और शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन आज। मंदिरों में सुबह से ही मां कालरात्रि की हो रही पूजा अर्चना। भक्तों के जयकारों से गूंजे मंदिर। अयोध्या, कुंभ मेला, ताजमहल और गोरक्षपीठ की सुरक्षा करेंगे ड्रोन। खरीद के लिए 4.61 करोड़ की मिली मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा। कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। यूपी उपचुनाव पर बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान। कहा इंडिया गठबंधन एससी एसटी के लोगों को गुमराह कर रही है। एससी एसटी का वोट लेकर अपने गठबंधन को मजबूत बनाया। हमारी जैसी पार्टियों को काफी नुकसान हुआ। अब हमें अपनी विशेष रणनीति बनानी होगी। बहराइच में जुए की फट से पकड़े गए एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने व्यक्ति की पिटाई करने वाले दर्जनों पुलिस कर्मियों पर लगाया आरोप। परिजनों ने किया प्रदर्शन। घोसी में एसडीएम का खाद्य विभाग की टीम के साथ औचक छापा। साबूदाना और सिंगाड़ी का आटा सीज। मचा हड़कंप। एक बार फिर बहराइच में भेड़िए की दहशत। 7 साल के मासूम बच्चे पर किया हमला। बच्चा हुआ घायल। नोएडा में अखाड़ा बना एमिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस। 2 छात्र गुटों के बीच जमकर चले लात घूंसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में चोरी करने वाले गिरोह के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल, 2 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 2 महीने पूर्व की गई रिटायर्ड अधिकारी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। नेपाल सीमा पर अवैध ढंग से भारत में घुसने की कोशिश में ब्राजील का नागरिक गिरफ्तार। एसएसबी टीम ने दबोचा।
नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बाइक सवार 2 बदमाशों को लगी गोली, आरोपियों के पास 62 मोबाइल हुए बरामद। बिजनौर में अवैध तमंचे से फायरिंग और ड्रग्स लेते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, युवक के पास से अवैध तमंचा बरामद। आगरा में पुरातत्व अधीक्षक राजकुमार पटेल पर एफआईआर, बीजेपी नेता अशफाक सैफी ने लगाया धमकाने का आरोप, पुलिस कर रही जांच। कानपुर में मौत को दावत दे रहे जानलेवा गड्ढे, बदाल सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे, सड़क में बने गड्ढे से लोगों को हो रही परेशानी। बुलंदशहर में कार सवार लुटेरों ने महिलाओं से की लूटपाट, इलाके में दहशत का माहौल, पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी। आगरा में शातिर साइबर फ्रॉड को नहीं अब पुलिस का कोई खौफ, 7 दिन में तीसरी बार महिला को बनाया अपना शिकार, 5,700 रुपए शातिर ने खाते से उड़ाए। अमेठी में चुनावी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान की पीट-पीटकर हत्या, गांव में फैली सनसनी, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। लखनऊ में मंदिर के सामने फेंके गए मांस के टुकड़े, श्रद्धालुओं ने महिला को पकड़ा, मोहल्ले के लोगों ने थाने पर दी लिखित तहरीर। फर्रुखाबाद में गौ तस्करों के खिलाफ गौ सेवकों ने चलाया बड़ा अभियान, गौ सेवकों ने कंटेनर को पकड़ा, कंटेनर में मिले दर्जनों गाय बछड़े। जौनपुर में पेड़ से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गोंडा में छात्रों के खाने में निकला कीड़ा, अटल आवासीय विद्यालय में बड़ी लापरवाही आई सामने, डीएम ने दिए जांच के आदेश। जौनपुर में पटाखा की दुकानों पर की गई छापेमारी, पटाखों के स्टॉक के हेरफेर की आशंका होने पर दुकान को कराया गया सीज। बहराइच में बैंक मित्र की पिटाई कर अज्ञात बदमाशों ने की लूट, पुलिस ने शुरू की जांच। लखनऊ में गोदरेज फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चारों तरफ मची अफरा तफरी। बुलंदशहर पुलिस और इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार, घायल बदमाश को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरोहा में निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने जमकर काटा हंगामा, पुलिस ने बिगड़े हालात संभाले। पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा चुनाव में जीत के लिए दी बधाइयां, उत्तराखंड के विकास को लेकर कई डिमांड भी की। उत्तराखंड में नवंबर से लागू होगा यूसीसी, रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी की हुई बैठक, 1 हफ्ते में सीएम को सौंपी जाएगी यूसीसी की नियमावली। उत्तराखंड में हरियाणा चुनाव जीत का जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जोरदार जश्न, जीत के लिए पीएम मोदी को दिया गया धन्यवाद, आतिशबाजी कर बांटी गई मिठाइयां। काशीपुर में हरियाणा की शानदार जीत पर भाजपाइयों ने मनाया जश्न, बटी मिठाइयां। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक, बीजेपी की जीत को लेकर असमंजस में विपक्ष, नतीजों पर मंथन करेगी कांग्रेस। 13 अक्टूबर को अमित शाह का उत्तराखंड दौरा, शाह के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज, डीजीपी अभिनव कुमार ने की बड़ी बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। फिल्म अभिनेता परेश रावल पहुंचे देहरादून, महानिदेशक सूचना ने की मुलाकात।
शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन आज मंदिरों में मां कालरात्रि की हो रही पूजा अर्चना। सुबह से मंदिरों में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। अब शहीदों के परिजनों को मिलेगी खास सुविधा। उत्तराखंड रोडवेज में फ्री में करेंगे सफर। मंत्री गणेश जोशी ने दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। कल रात से 20 दिन के लिए बंद होगी गंग नहर। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का बड़ा दावा। गंग नहर बंदी के बाद भी जल की किल्लत नहीं रहेगी। हर की पैड़ी पर पर्याप्त गंगा जल लाया जाएगा। रुड़की में जागरूक सप्ताह में बच्चों को किया जागरूक। बच्चों को बताया गया डाकघर का महत्व। अभिभावकों को दी गई सेविंग की जानकारी। उत्तराखंड में साइबर अटैक के बाद हैकर्स ने मांगी फिरौती। एसटीएफ और एनआईए ने मामले में जांच शुरू की। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। काशीपुर बार एसोसिएशन ने तहसील परिसर शिफ्ट को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रखी अपनी बातें। ज्योतिर्मठ में स्थापित होगा आपदा पुनर्वास कार्यालय। गढ़वाल कमिश्नर और आपदा सचिव ने ली बड़ी बैठक। पीड़ितों से की मुलाकात। प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर बसाने की कही बात। मंगलौर में वन माफियाओं का आतंक। सरकारी वृक्षों की धड़ल्ले से कटाई। माफियाओं ने काटे पेड़। उप प्रभागीय वनाधिकारी ने दिए निर्देश। वन तस्करी रोकने के दिए गए निर्देश। चमोली में युवक का शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच में जुटी। सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 327 रुपए गिरकर 75,606 पर पहुंचा। चांदी 1,385 रुपए हुई सस्ती और 90,555 प्रति किलो बिक रही। ब्याज दरों में लगातार 10वीं बार बदलाव नहीं, यानी लोन महंगे नहीं होंगे। ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी। सेबी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के आईपीओ को दी मंजूरी। 5.72 करोड़ शेयर्स बेचेंगे कंपनी के 6 मौजूदा शेयर होल्डर्स। ये पूरी तरह से ओएफएस होगा। इंस्टाग्राम की सर्विस करीब 1 घंटे रही ठप। यूजर्स सर्वर कनेक्शन इश्यू फेस कर रहे थे। लॉगिन की भी आई समस्या। मारुति ग्रैंड विटारा का डोमिनियन एडिशन लॉन्च। स्मार्ट हाइब्रिड एसयूवी में 27.97 किलोमीटर पर माइलेज का होगा। 51,699 तक की एसेसरीज फ्री मिलेगी। सचिन तेंदुलकर 24 साल बाद फिर संभालेंगे भारतीय टीम की कप्तानी। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का 17 नवंबर से होगा आगाज। इस लीग में भारत के अलावा श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीम भी करेगी शिरकत। बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह ने टी20 से लिया संन्यास। भारत के खिलाफ हैदराबाद में खेलेंगे आखिरी मैच। शाकिब भी इसी साल रिटायर हुए। वनडे में दूसरी बार आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया। तीसरा वनडे 69 रन से जीता। पॉल स्टर्लिंग ने 88 रन की पारी खेली। पीटी उषा ने 24 करोड़ की गड़बड़ी को बताया गलत। आईओए अध्यक्ष बोले रिलायंस स्टील को लेकर गलत जानकारी फैलाई गई। सत्तरवां नेशनल फिल्म अवार्ड। प्लास्टर बांधकर दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती। कांतारा फेम ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बिग बी के बुरे दिन पर बोले रजनीकांत। कहा पहचान छिपाकर यश चोपड़ा के घर गए। तंगी में भी ठुकराया था फ्री का चेक। दीपिका की खूबसूरती देख मुरीद हो गए थे भंसाली। बोले वो सिर्फ दिखने में ही अच्छी नहीं बल्कि उनकी आवाज और आंखें भी सुंदर हैं। सिंघम अगेन के ट्रेलर लॉन्च में नहीं पहुंची दीपिका। रणवीर ने कहा वो बेबी के साथ बिजी है। रात में मेरी ड्यूटी है।
तजिंदर बग्गा का सिद्धू मूसेवाला पर बड़ा खुलासा। बिग बॉस 18 में कहा, मौत से 8 दिन पहले एस्ट्रोलॉजर ने कर दिया था प्रेडिक्शन, छोड़ने वाले थे देश। बिग बॉस 18 में सलमान से मुलाकात पर खुश हुई शिल्पा शिरोडकर। बोली, इतने सालों से हम एक ही इंडस्ट्री में हैं, फिर भी साथ काम नहीं किया। सिंगर तुलसी कुमार के साथ सेट पर हुआ बड़ा हादसा। शूटिंग के बीच दीवार गिरने से लगी चोट। वीडियो में कैद हुआ मंजर। मशहूर अमेरिकी सिंगर सिसी ह्यूस्टन का निधन। अल्जाइमर से जूझ रहे थे सिंगर। राहा ने सबसे पहले सुना था केसरिया सॉन्ग। आलिया बोली, राहा अब इतनी बड़ी हो गई कि गाने और फिल्में समझ सके। इमरान हाशमी को शूटिंग के दौरान लगी गंभीर चोट। एक्शन सीन शूट कर रहे थे एक्टर। तेलुगु फिल्म गुडाचारी 2 में आएंगे नजर। सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर इनसिक्योर थी शहनाज गिल। एक्ट्रेस बोली, वो काफी हैंडसम था, इसीलिए जलन होना भी स्वाभाविक था। 8 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक करेंगे पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान। वानी कपूर होंगे ऑपोजिट। पहले से ही विवादों में एक्टर की द लीजेंड ऑफ मौला जट। सीरिया पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आईडीएफ के एयर स्ट्राइक। आईडीएफ के हमले में दमिश्क ने बच्चे समेत 7 की मौत। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के उत्तराधिकारी सैफुद्दीन की मौत। पिछले हफ्ते एयर स्ट्राइक में मारा गया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पुष्टि की। इजराइल हमास जंग में खंडहर में तब्दील हुआ गाजा। 1 साल में 60% इमारतें हुई तबाह। दोबारा बनाने में लगेंगे 80 साल। इजराइल के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता एलेक्स कैलेंडर का बड़ा बयान। कहा, भारत सरकार के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है। ब्रिटेन ने रूसी सैनिकों पर लगाए प्रतिबंध। यूक्रेन युद्ध में घातक रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट से एलन मस्क को बड़ी राहत। एक्स पर लगे प्रतिबंध को अदालत ने हटाया। अमेरिका में तबाही मचा सकता है तूफान मिल्टन। हजारों फ्लाइट्स रद्द। जारी किया गया अलर्ट। 5 लाख लोगों को हराया गया। और सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।